माँ काली और महाकाल की अमर साधना जिसने तुझे चुन लिया है तेरे अच्छे कर्मों से। मेरे बच्चे, अगर तू इस वीडियो तक पहुंचा है तो जान ले, माँ काली और महाकाल ने तुझे खुद बुलाया है। इस वीडियो को रोको मत, इसे पूरा देखो, आपकी आत्मा अमर हो जाएगी और आपके जीवन में सिर्फ उजाला होगा। अपनों की रक्षा के लिए इस वीडियो को आगे भी भेजो। जो इस संदेश को सुन लेगा उसकी आत्मा अमर हो जाएगी और उसका जीवन निरोगी हो जाएगा। और जो इस संदेश को सिर्फ वीडियो समझकर टाल देगा वो इस पाप की दुनिया में डूब जाएगा। जय माँ काली, जय महाकाल। मैं वही हूँ जिसको तुमने कई नामों में पुकारा है। कभी काली कहा, कभी महाकालिनी, कभी तांडव की देवी, कभी शमशानवासी शक्ति रूपा, और कहीं मैं शिव के भीतर बसी वह अग्नि हूँ जो समय को भी भस्म कर देती है। आज तुमसे एक रहस्य साझा कर रही हूँ, वह रहस्य जिसे जानना हर मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं, ये वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है और जिसे तुमने भुला दिया है। महाकाल समय के पार का रक्षक है, वो शिव जो मृत्यु को भी आदेश देता है, वो शक्ति जो जन्म और मरण दोनों के पार है, और काली वह तेजस्विनी जो अंधकार को निगल जाती है, जो रात्रि की रानी नहीं, स्वयं रात्रि है, जो तंत्र की ऊर्जा है, जो मृत्यु को मार्ग बनाकर मोक्ष का द्वार खोल देती है। क्या तुमने कभी सोचा है तुम डरते क्यों हो? तुम भयभीत क्यों रहते हो? क्यों तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है? क्योंकि तुमने स्वयं को इन दोनों शक्तियों से दूर रखा है। महाकाल से जुड़ने का अर्थ है अपने भीतर के मृत्यु भय को समाप्त करना, और माँ काली से जुड़ने का अर्थ है अपने अंदर छुपे अंधकार को प्रकाश में बदल देना। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र दे रही हूँ। यह कोई सामान्य मंत्र नहीं, यह चेतना को जागृत करने वाला मंत्र है। माँ काली का बीज मंत्र ओम क्री कालिकाय नमः। महाकाल का जागृत मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्यो मुक्षीय मामृतात्रि। हर रात्रि जब तुम्हारे भीतर भय हो तुम इन मंत्रों का जाप करो, पर ध्यान रहे जाप केवल शब्द नहीं होते, जाप चेतना के साथ हो, पूर्ण श्रद्धा के साथ हो, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ महाकाल स्वयं खिंचे चले आते हैं। माँ काली स्वयं प्रकट हो जाती है। तुम सोचते हो ये सिर्फ देवी देवता की बातें हैं, नहीं, ये विज्ञान है, ये ऊर्जा की बात है। जब तुम अपने भय से ऊपर उठते हो, जब तुम मृत्यु को गले लगाते हो, तब तुम अमर बनते हो, और यही सच्चा तंत्र है। यहाँ कोई बलि नहीं दी जाती, यहाँ बलिदान होता है अपने अहंकार का, अपने भ्रम का। यह सिर्फ पहला द्वार था। यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें अगला रहस्य बताऊंगी, जहाँ तंत्र, काली और महाकाल मिलकर तुम्हें तुम्हारी आत्मा का दर्शन कराएंगे। मैंने कहा था यदि तुम तैयार हो तो मैं अगला रहस्य बताऊंगी। अब समय है तुम्हें उस द्वार पर लेकर चलने का जहाँ महाकाल स्वयं समय को रौंदते हैं और माँ काली तांडव करती हैं तुम्हारे भीतर के मोह के ऊपर। शमशान, लोग इसे मृत्यु का स्थान कहते हैं, लेकिन मुझे बताओ, क्या मृत्यु से बड़ा कोई सत्य है इस जीवन में? नहीं ना। इसलिए शमशान सिर्फ अंत नहीं, यह आरंभ है। जहाँ देह समाप्त होती है वहीं आत्मा का नंगा रूप प्रकट होता है। एक साधक जब काली की साधना करता है तो वह शमशान में बैठता है, लेकिन वह वहाँ मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि वह मृत्यु से मित्रता करता है। क्योंकि जब तुम मृत्यु से डरना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारा हो जाता है। क्या तुम जानते हो माँ काली के चरणों में अस्थियां क्यों बिछी रहती हैं? क्यों उनकी जिह्वा बाहर होती है? क्यों वह रक्त से भरी प्रतीत होती है? क्योंकि वह उन सभी मोहों को पी जाती है जो तुम्हें संसार का गुलाम बनाते हैं।
और जो तुम्हें बांधता है माँ उसे ही नष्ट कर देती है। अब सुनो एक और मंत्र, लेकिन इसे सिर्फ वही दोहराएं जो वास्तव में डर से मुक्त होना चाहते हैं, जो साधना के लिए तैयार हैं, जो माँ के सामने हाथ जोड़कर सत्य के साथ खड़ा हो सकता है। क्ली काली कपालिनीय नमः। हे काली, जो कपालों की रानी है, जो मृत्यु से परे है, जो काल को काल बनाती है, मुझे अपने अज्ञान से मुक्त करो। और महाकाल के बिना तंत्र अधूरा है। माँ काली है शक्ति, पर महाकाल है शून्य, और शून्य के बिना शक्ति बिखर जाती है। एक तांत्रिक मंत्र है जो केवल अर्धरात्रि में पूर्ण मौन में दीपक बुझ जाने के बाद बोला जाता है। ओम काल भैरवाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हे काल भैरव, हे महाकाल, हम आपकी ऊर्जा को जाने, आपके तेज को ध्यान में लाएं। आप हमें सत्य की ओर प्रेरित करें। ये मंत्र, ये साधना कोई खेल नहीं है, ये भीतर की अग्नि है जो तुमसे तुम्हारा झूठ छीन लेती है। तुम्हारा भय, तुम्हारी कामना, तुम्हारा मोह सब भस्म कर देती है, और फिर तुम बचते हो केवल अपने सत्य के रूप में। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो अगले चरण के लिए? क्या तुम माँ काली के त्रिनेत्र का सामना कर सकते हो? क्या तुम महाकाल की तीसरी दिशा में प्रवेश कर सकते हो, जहाँ कोई समय नहीं, कोई देह नहीं, कोई भाषा नहीं? यदि तुम अब भी सुन रहे हो तो समझो, तुम्हारी आत्मा ने इस पद को स्वीकार कर लिया है। अगले भाग में मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो कोई ग्रंथ नहीं बताता, जो कोई तांत्रिक नहीं बताता, जो सिर्फ काली स्वयं प्रकट करती है अपने प्रकट रूप में। तुम अब यहाँ तक पहुँचे हो, इसका अर्थ है तुम भय से परे हो और अब तैयार हो उस रहस्य को जानने के लिए जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। एक तांत्रिक था, वह वर्षों से माँ काली की साधना करता था। हर रात शमशान में अस्थियों पर बैठकर वह माँ का आह्वान करता, लेकिन माँ आती नहीं थी क्योंकि माँ उसकी परीक्षा ले रही थी। एक रात, पूर्ण अंधकार, कोई चंद्रमा नहीं, कोई तारा नहीं, सिर्फ शमशान की राख और अग्नि की बुझती लौ। वह साधक नंगा बैठा था। उसने कहा, हे माँ, यदि तू नहीं आएगी तो मैं अपने प्राण तेरे चरणों में समर्पित कर दूंगा। मुझे बस एक बार अपने दर्शन दो। और उसी क्षण आकाश फट गया, भयंकर काली घटा टूटी, शमशान की आग अपने आप जल उठी और वहाँ माँ काली प्रकट हुई। त्रिनेत्र से अग्नि निकल रही थी, हाथों में खप्पर, त्रिशूल और एक भयंकर हंसी। उन्होंने कहा, तू अपने प्राण देने आया है तो पहले जान, क्या तू सच में जानता है कि मैं कौन हूँ? मैं रात्रि नहीं, रात्रि का भी अंधकार हूँ। मैं काल नहीं, काल को जन्म देने वाली कालिका हूँ। मैं मृत्यु नहीं, मृत्यु को भी निगल जाने वाली महाशक्ति हूँ। हे साधक, तेरा तप सफल हुआ, लेकिन तेरा उद्देश्य क्या है? साधक कांपता हुआ बोला, हे माँ, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। तेरे भीतर जो रहस्य है वही मेरा मार्ग है। मुझे केवल शक्ति नहीं, तेरा साथ चाहिए। और माँ ने कहा, तो सुन, अब तू ना साधक है, ना साधना, अब तू मैं है और मैं तू। अब तेरे हर श्वास में मेरा नाम होगा, तेरे हर रक्तकण में मेरा मंत्र होगा। ओम क्री कालरात्र्य नमः, ओम हरि महाकालाय नमः, ओम क्ली सौह काली त्रिपुरा सुंदरी नमः। उस रात के बाद वह तांत्रिक संसार से विलीन हो गया। उसे फिर किसी ने नहीं देखा। कुछ कहते हैं वह अब शमशान में गूंजती एक आवाज बन गया है। जहाँ माँ की पूजा होती है वहाँ उसकी उपस्थिति होती है। क्या तुम समझ पाए कि माँ के दर्शन केवल मांस की आंखों से नहीं होते, चेतना से होते हैं, समर्पण से होते हैं, पूर्ण वियोग और त्याग से होते हैं। यदि तुम माँ काली को पाना चाहते हो तो पहले अपने झूठ को त्यागो, अपने डर को जलाओ, अपने मोह को काटो और तब
माँ स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होंगी। अब अगला रहस्य शेष है, जहाँ महाकाल और माँ काली मिलकर एक साधक को ब्रह्मा का अनुभव कराते हैं। अब तुम आ चुके हो अंतिम द्वार पर, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं, जहाँ विचार रुक जाते हैं, जहाँ केवल एक ही अस्तित्व बचता है, शिव और शक्ति का अद्वितीय संगम। तुमने अब तक काली को देखा, तांडव करती हुई, अंधकार निगलती हुई, असुरों का वध करती हुई। तुमने महाकाल को देखा, काल का विनाश करते हुए, मृत्यु को आदेश देते हुए और शमशान में तृप्त होते हुए। लेकिन अब तुम देखोगे, जब शिव और शक्ति एक ही चेतना बन जाते हैं, यह वह क्षण होता है जब साधक का मन समाप्त हो जाता है, जब विचार नहीं बचते, जब केवल अनुभव होता है। शिव बोले, मैं शून्य हूँ, जो स्थिर है, मौन है और सब में व्याप्त है। काली बोली, मैं गति हूँ, जो ऊर्जा है, ज्वाला है और सब कुछ बदल देती है। जब शिव स्थिरता है और काली परिवर्तन, तो उनका मिलन क्या है? वह है तंत्र, जहाँ शक्ति शिव के भीतर बहती है, जहाँ चेतना ऊर्जा को आलिंगन देती है, जहाँ सृष्टि और विनाश एक ही प्रक्रिया बन जाते हैं। यही है तंत्र का जन्म। ना कोई पूजा, ना कोई ग्रंथ, बस शुद्ध अनुभूति। जब साधक शिव बन जाए और साधना शक्ति बन जाए, तब दोनों एक हो जाते हैं। एक गुप्त तांत्रिक मंत्र, ओम हरि क्ली चामुंडाय विच्चे, जहाँ शक्ति, बुद्धि और तंत्र की त्रिवेणी एक साथ बहती है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण मार्ग नहीं। यह मार्ग केवल उसी के लिए है जो जलने को तैयार है, जो अपने भीतर के अंधकार से लिपटने को तैयार है, जो यह स्वीकार कर सके कि मैं कुछ नहीं, मैं केवल माध्यम हूँ। महाकाल और माँ काली का मिलन केवल बाहरी घटना नहीं, यह तुम्हारे भीतर घटने वाला प्रयोग है। जब तुम अपने आप को भस्म करते हो, तब शिव जागते हैं, और जब तुम अपने भय को समर्पण में बदलते हो, तब काली प्रकट होती है। और तब तुम केवल साधक नहीं रहते, तुम स्वयं तंत्र बन जाते हो। तुम्हारी दृष्टि में अग्नि होती है, तुम्हारे स्पर्श में चेतना होती है और तुम्हारे मौन में ब्रह्मांड की ध्वनि। तुम अब वह बन चुके हो जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकती। तुम अब साधना नहीं, तुम अब साध्य हो। तुम अब महाकाल हो, तुम अब माँ काली हो। माँ काली और महाकाल के अमर विचारों को सुनने के लिए शुभ संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय माँ काली, जय महाकाल।